नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, फसल पे चाहे बीमारियों का अटैक हो, चाहे मौसम में उतार चढ़ाव हो, जैसे ही ये दोनों चीज़ें कुछ भी होता है तो सबसे पहले सीधा असर हमारे फलों के ऊपर आता है। अगर आपकी फसल उस समय फ्रूटिंग अवस्था पर है तो फलों का साइज छोटा होगा, फलों में शाइनिंग कम होगी, इस प्रकार की कुछ न कुछ समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पोषक तत्व बताएंगे जिस समय आपकी फसल के ऊपर बीमारियां हैं या फिर मौसम में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन उस समय भी हम हमारे फलों को संभाल के रखें, फलों का साइज फूल लें और शाइनिंग और साइज दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हो। तो कौन-कौन से पोषक तत्व हैं जिन्हें हम खराब मौसम पर या फिर हमारी फसलों पर बीमारियों का अटैक होने के बावजूद भी उनका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद भी हमारे फलों का साइज काफ़ी अच्छा मिलेगा और हमें उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आज हम उन पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम खराब मौसम में या फिर बीमारियों के अटैक होने के बावजूद भी हमारी फसलों के ऊपर उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में उन पोषक तत्वों की बात करेंगे जिनका हम जब मौसम हमारी फसलों के अनुकूल हो उस समय उपयोग कर सकें। लास्ट में हम एक ऐसा उत्पाद बताएंगे जो मार्केट से आप डायरेक्ट खरीद कर भी आपकी फसलों के ऊपर उपयोग कर फलों का साइज आप अच्छे से ले सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें विदाउट स्किप किए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये जो हमारा पहला पोषक तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग आप आपकी फसलों के ऊपर मौसम खराब होने या बीमारियों के अटैक के समय भी कर सकते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है सेल डिवीजन का होता है। ये हमारी फसलों में सेल डिवीजन करता है जिसके कारण फसलों की पत्तियां बड़ी होती है। जब फसल की पत्तियां बड़ी होती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी फास्ट हो जाती है और पौधे में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे फलों का साइज काफ़ी अच्छा होता है, फलों में शाइनिंग भी अच्छी बनती है। इस प्रकार से सिलिकॉन काम करता है। सिलिकॉन का आप दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे में भी ले सकते हैं यानी छिड़काव में भी उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसे ड्रिप से भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पोषक तत्व आता है किसान भाइयों 05234। 05234 का सिलेक्शन हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फास्फोरस इसमें 52% होता है, नाइट्रोजन 0 होता है, इसी के साथ में पोटास होता है 34%। 05234 में फास्फोरस की मात्रा है। विदाउट फास्फोरस हमारे फलों के साइज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते किसान भाइयों, इतना महत्वपूर्ण ये पोषक तत्व है, इसलिए हमने 05234 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद में जो तीसरा पोषक तत्व है फेरस। अब कुछ किसान भाई बोलेंगे कि फेरस कैसे फलों के साइज पे काम कर सकता है, तो वो उसका मैं आगे बताता हूँ कि फेरस क्या करता है। अगर आपकी फसल में या मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक है, फास्फोरस की अधिकता होती है, तो उस समय फेरस आपके फास्फोरस को अपटेक करने में फसल को मदद करता है। इस कारण से फेरस भी आपका इनडायरेक्टली फलों के साइज के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके बाद में जो चौथा पोषक तत्व लिया है किसान भाइयों, हमने मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम डायरेक्टली भी फसल की ग्रीनरी को बढ़ाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी और साथ ही साथ अपने फलों को भी अच्छे से पोषित करेगा। दूसरा मैग्नीशियम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पोटेशियम सोनाइट को अपटेक कराना, यानी कि जो 0050 हम मार्केट से खरीदते हैं या फिर और भी कोई सा पोटास हम जो फसल को देते हैं उसको अपटेक कराने में भी मदद करता है मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है फलों का साइज बढ़ाने के लिए। इसके बाद में पांचवा पोषक तत्व किसान भाइयों हमने रखा है बोरॉन। बोरॉन के साथ में कैल्शियम को उपयोग किया जाता है। बोरॉन और कैल्शियम की काफ़ी सुपरहिट जोड़ी है। तो अगर आप बोरॉन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको भी जाकर पूरा वीडियो देखें। उसमें बोरॉन के कितने टाइप होते हैं और बोरॉन क्या क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, फुल डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो बोरॉन के साथ में कैल्शियम की जोड़ी काफ़ी सुपर है किसान भाइयों। तो लेकिन हम अधिकतर 80% किसान भाई बोरॉन के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब है या बीमारियों का अटैक है उस समय पर हमको कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग नहीं करना है, सिंगल कैल्शियम उपयोग करना है। मार्केट में काफ़ी सारे प्रकार का कैल्शियम मिलता है, आप लिक्विड फॉर्म का या फिर और कोई सा कैल्शियम लें, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है। बोरॉन कैल्शियम साथ में उपयोग कर सकते हैं, तो आपको सिंपल कैल्शियम लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है। ये है किसान भाइयों 5 पोषक तत्व। अगर मौसम खराब है उसके बाद भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों के हाथों गलती क्या होती है कि जिन पोषक तत्वों का उपयोग हमें बीमारी के समय में या मौसम के उतार चढ़ाव में उपयोग नहीं करना चाहिए, अधिकतर किसान भाई उनका ही उपयोग करते हैं क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है। लेकिन अभी जो ये 5 पोषक तत्व हमने आपसे बताए हैं, आपको सिर्फ इनका ही उपयोग करना है। इसके अलावा कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जिन्हें खराब मौसम में या बीमारी के समय में उपयोग नहीं करना है,
तो अभी हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आएगा नाइट्रोजन या नाइट्रेट फार्मुलेशन में। अभी नाइट्रोजन, कुछ किसान भाई बोलेंगे कि नाइट्रोजन किस प्रकार से फलों के साइज में सहायक है, तो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व है फलों के साइज के लिए। तो हमें बीमारी की अवस्था में या मौसम खराब होने की अवस्था में नाइट्रोजन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। नाइट्रेट फॉर्म में कोई सा भी पोषक तत्व उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा जैसे अभी हमने कैल्शियम नाइट्रेट का आपसे मना किया था, इसी कारण से मना किया था। दूसरा जो सबसे अहम मुख्य पोषक तत्व है जिसका 80% किसान भाई उपयोग करते होंगे अपनी फसल में फलों के साइज के लिए, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का उस अवस्था में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है किसान भाइयों, नहीं तो हमारी फसल और ज्यादा गंभीर अवस्था में जा सकती है। अगर एमिनो एसिड के व्यापारिक नाम की बात करें तो ईसाबियन में होता है। इसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एमिनो एसिड आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जिब्रेलिक एसिड का उपयोग भी इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण फिर से बीमारियों का अटैक होने की संभावना रहती है। इसलिए जिब्रेलिक एसिड का भी उपयोग इस अवस्था में नहीं करना है। इसके अलावा जो सीवीड बेस पे जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, आपको उनका भी बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। इस स्टेज पे हमारी फसल की काफ़ी ज़्यादा अवस्था बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आपको इनका उपयोग नहीं करना है। तो ये वो पोषक तत्व है किसान भाइयों जिसमें हमने देखा कि खराब मौसम में या फिर बीमारी की अवस्था में हमको कौन से पोषक तत्व उपयोग करना चाहिए जो फलों का साइज बढ़ाएगा, और कौन से पोषक तत्व हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर मौसम अनुकूल है तो उस समय हम कौन कौन से पोषक तत्वों का उपयोग हमारी फसल के फलों का साइज बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसमें मौसम खराब होने की स्थिति में जो पोषक तत्व छोड़ने का बताया था कि इन पोषक तत्वों का उपयोग नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो उन्हें उपयोग कर सकते हैं। जैसे नाइट्रेट फॉर्म वाले जितने भी पोषक तत्व आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, उसी के साथ में एमिनो एसिड, फुल्विक एसिड, जिंक, इस प्रकार के पोषक तत्व जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो तो कर ही सकते हैं। और अगर मौसम खराब है तो जो हमने पहले बताया उनका उपयोग करना है। इस प्रकार से आप आपकी फसलों के ऊपर पोषक तत्वों का उपयोग करके फलों का साइज अच्छे से ले सकते हैं किसान। तो जैसे कि हमने बताया था किसान भाइयों की, एक लास्ट में हम आपसे एक प्रोडक्ट बताएंगे जिसका आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं खरीद कर। तो देखिए, फसल में दो अवस्थाएं होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो जब हमारी फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है उस समय हमारी फसल की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कम रह जाएगी, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा होती है उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ कम रह जाती है। इसलिए हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है, तभी हमको अच्छे से उत्पादन मिल पाएगा। और कुछ ऐसे पैकेट में प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जिनके कारण मतलब आपकी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी चलेगी, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी अच्छी चलेगी, दोनों मतलब मेंटेन रहेंगे। तो उसके बाद में जो अभी हमने प्रोडक्ट की बात करी थी जिसको आप मार्केट से डायरेक्ट खरीद कर उपयोग कर सकते हैं, उसको आप ड्रिप से भी उपयोग कर सकते हैं या स्प्रे में भी उपयोग कर सकते हैं। कंपनी हालांकि उसको स्प्रे में रिकमेंड करती है और उस प्रोडक्ट का नाम है टेक टॉपर। ट्रॉपिकल कंपनी का आता है टेक टॉपर, 100 ग्राम की पैकिंग में आता है। इसका जो डोज है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से उपयोग किया जाता है। आप इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो सकता है तो आप 15 ग्राम या 20 ग्राम तक भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ड्रिप से अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपके अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सही समय पर जानकारियाँ मिलती रहें, एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।